आपको तो मैंने अयोध्या में देखा था। और क्या वो ऋषि कुमार वही हैं जिन्होंने अयोध्या में गान किया था? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे क्यों? क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, किंतु मैं बोल सकता हूँ ना। आपने क्या हमारे अश्वमेध के अश्व को कहीं देखा है? सत्य कही, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सत्य सत्य तो ये है, आप और आपके सैनिक कभी एक बाल ऋषि कुमार के प्राण नहीं हारेंगे। और दूसरा सत्य ये है, आप और आपके सैनिक लव कुश से कभी जीत नहीं पाएंगे। राजरुज, वो दिख गए, वो ऋषि कुमार। ऋषि कुमार रुको। इन्हें यही छोड़ सकते हैं, किंतु रन छोड़ना कारता तो नहीं होगी ना। कभी कभी रन छोड़ देना ये सबसे बड़ी रणनीति है। सैनिकों, शीघ्र हटाओ इसे। आज तक तो केवल रुके थे, अब फंसेंगे। बस अब वो यहाँ फंस जाएंगे और हमें अधिक समय मिल जाएगा। अंततः हम त्रिवेणी धाम पहुंच गए। वो देखो तमसा, वो देखो सोना, और वो जो दाहिने ओर से आ रही है वो है सप्तगंडिका, जहाँ तीनों नदियों के मिलने का स्थान है, इसलिए ये त्रिवेणी है। अति सुंदर भैया, क्या रूप है इस त्रिवेणी धाम का। भैया अभी आंखें मूंदी तो मन में एक विचार आया। हमने अश्व को तो छुपा दिया, किंतु उसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। चल हम शीघ्र अतिशीघ्र सारे स्वर्ण कमल एकत्रित कर चलते हैं, ताकि किसी के वहां आने से पहले
हम अश्व तक पहुंच सके। आओ प्रबंधासुर, देखो तुम्हारे परम मित्र और मेरे प्रिय पुत्र चंद्रबाहु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। महाराज सहस्त्रमुख रावण की जय। महाराज, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैं अब तक जी रहा था, वो क्षण, वो प्रतिशोध का सुख देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, उन बालकों को दो, वही तो है इस सुअवसर के सूत्रधार। मैं उस अश्व को मारकर उस राम के अश्वमेध यज्ञ को असफल कर दूंगा। वो जिस मर्यादा धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है, उसे मैं तार तार कर दूंगा। कदापि नहीं। हमारे प्रतिशोध की पूर्ति इस अश्व की मृत्यु से नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किंतु महाराज, सामने खड़े सुअवसर को केवल मूर्ख ही गवाते हैं। मैं इस अश्व को मारकर सीधा राम को युद्ध के लिए ललकारूंगा। फिर वो तो क्या, उसके समस्त परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लो। वचन देता हूं, प्रतिशोध का ऐसा भव्य सुख दूंगा तुम्हें, जिसमें राम और उसका परिवार स्वयं ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे। सोचो, एक बार में सबको मारने में आनंद आएगा या उन्हें स्वयं ही एक एक करके एक दूसरे को मारते हुए देखने में आनंद आएगा। और अपनी योजना के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि छल में तुम्हें मात देना असंभव है। तुम कभी भी कोई भी रूप धरकर किसी भी वस्तु में प्रकट हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम यज्ञ के अंत तक इस अश्व के साथ रहो। वो लवकुश बहुत संस्कारी और साहसी है। तुम मेरे साथ मिलकर इस अश्व को इक्ष्वाकु वंश के अंत का साधन बनाओगे। परंतु महाराज, किंतु परंतु यद्यपि कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। माता पिता के लिए संतान के प्रेम से मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता, फिर चाहे वो देव हो या दानव, मानव हो या पशु। क्या हुआ सेनापति? शत्रुघ्न ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मुझे क्षमा करें महाराज, उन्होंने मुझे अति शीघ्र अयोध्या लौटने का आदेश दिया है, क्योंकि मेरी चौकसी में यज्ञ का अश्वक हो गया। अश्वक हो गया? और अब वो स्वयं अश्व को खोज रहे हैं। यज्ञ का अभिमंत्रण आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो।